तो विक्रांत, पेपर्स, और इन पेपर्स और हमारी लगी हुई शर्त के मुताबिक तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। पढ़ लो एक बार फिर। लेकिन एक बात हम फिर से बोल दें कि आज के बाद, बल्कि अभी के बाद, ना इस घर के और ना ही अलीशा के आसपास हमें दिखाई देना, प्लीज। ये घर छोड़कर तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अपनी धर्म पत्नी के साथ। विक्रांत, बकवास मत करो तुम। विक्रांत सिर्फ मैं चाह रहा है, अपनी बीवी नहीं। और कानून की नजर में अलीशा आज भी मेरी बीवी है, और अगर इस घर से जाऊंगा तो इसको साथ लेके। विक्रांत, जानता था मैं कि तू इतना बड़ा कमीना है कि एक बार में तो ये घर छोड़ के नहीं जाएगा। बट यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यू ब्लडी फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तूने, और जो डिसाइड हुआ था ना वो कर, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा जिसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हाथ छोड़ अलीशा का और निकल जा यहां से। गलत बोला क्या मैंने? कुछ गलत बोला? तेरे सामने ही तो शादी की थी मैंने अलीशा से, तब तो बड़ा उछल उछल कर गेंदे के फूल फेंक रहा था। भूल गया क्या? विक्रांत, भूले जिंदल साहब नहीं है, भूले तुम हो। अरे जब तलाक के पेपर्स पर साइन कर देते हैं ना, उसके बाद से पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है। तलाक? तो उसी तरीके से तुमने तलाक के पेपर्स पर साइन किए, और ये जो जबरदस्ती का रिश्ता था ना तुम्हारे और अलीशा के बीच में, वो झूठा पति पत्नी वाला, तो हुआ। तलाक कैसे हुआ? दुर्गा जी, ये गुड्डन क्या बोल रही है? बहुत कंफ्यूज हो रहे हो ना तुम, बहुत ज्यादा। क्या है ना, तुमसे ना एक छोटी सी भूल हो गई, वैसे ही जैसे जिंदल साहब से हुई थी। उन्होंने भी पेपर्स नहीं पढ़े थे ना, ठीक वैसे ही। और तुमने पता है क्या किया? पेपर्स नहीं पढ़े, ठीक है, पेपर्स को पढ़ने का जिम्मा भी गलत इंसान को दे दी। गलत मतलब? पीछे देखो। गुड्डन सासू माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब दुर्गा दी शुरुआत से गुड्डन के साथ थी? नैले पित्याला, विक्रांत के नैया डूबना तो तय है। बहुत बड़ा गेम खेल गई ये गुड्डन। मुझे तो पहले से ही शक था बहना, ये दुर्गा जिंदल कभी नहीं बदलेगी। इसका मतलब दुर्गा दी। अरे क्या हुआ? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से एकदम हिल चुके हैं। पानी पानी वानी लाके दूं क्या? डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ दुर्गा, तुमने मुझे धोखा दिया। एक मिनट। मैं एक बात बताऊं, यहाँ सबसे बड़े धोखेबाज तो तुम ही हो विक्रांत, इसलिए तुम्हारी मुंह से ये ईमानदारी का भाषण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमने क्या सोचा था, मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दूंगी? सोचा भी कैसे? ये सारा एक प्लान था गुड्डन सासू माँ का। और ये डिवोर्स के पेपर्स उसी का हिस्सा। मतलब वो क्रिकेट मैच, वो शर्त, सब प्लान्ड था। एक छलावा था जिसका तुम बहुत ही आसानी से शिकार बन गए। क्या है ना विक्रांत, जो तुमने हमारे साथ किया, अलीशा के साथ किया, वही हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे साथ किया। तो बताओ ना विक्रांत,
अपनी ही दवाई का डोज पसंद आया? कितना बड़ा धक्का लगा है ना तुम्हें विक्रांत, कितना बड़ा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा ये सब समझने में। डिप्रेशन में मत चले जाओ। अच्छा चलो शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, दुर्गा जी का इस घर में आना प्लान था हमारा। उसके बाद अपने ही परिवार की बेइज्जती का नाटक करना। उसके बाद तुम्हें विक्रांत को इस मैच के लिए कन्विंस करना। नाटक, प्लान। और वो बच्चे वाला क्लॉज, वो तो हमने जान के लिखवाया था। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि तुम बहुत बड़े कमीने हो और जिंदल साहब को दुख पहुंचाने के लिए तुम किसी भी हद तक जाओगे। वरना विक्रांत बिना पढ़े पेपर साइन कर दे, ऐसे कैसे हो सकता था ना? पर हम जानते थे इस बार तुम ये जरूर करोगे। और देखो, हमारे प्लान ने काम किया। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा हमने चाहा। अरे तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अच्छा बस इतना बता दो कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी लगी? हो कैसा लगा हमारा प्लान? धोखेबाज, सबके सब मक्कार, सबके सबने मिलकर धोखा दिया मुझे। ठीक उसी तरह जैसे अक्षत ने मेरे बच्चे को मार कर दिया था। विक्रांत, तुझसे कितनी बार कहा है तेरे बच्चे को मैंने नहीं मारा? झूठ बोल रहा है तू। विक्रांत प्लीज। प्लीज, इस आदमी को जितना भी समझाएंगे वो कम है। इसे आप कुछ भी कहेंगे इसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके दिमाग में पता नहीं क्या भरा है। लेकिन एक इंसान है जो इसकी इस कंफ्यूजन को शायद क्लियर कर पाए। इसे बहुत बार कोशिश की होगी, पर एक बार फिर। एक मिनट। प्लीज आ जाइए। Mr. Vikrant, I'm really sorry. It's a miscarriage. डॉक्टर, आप पहचान लिया? उम्मीद नहीं थी हमें तुम्हारे दिमाग से विक्रांत। खैर, वैशाली की डॉक्टर हैं ये मौजूद थी उस समय इमरजेंसी रूम में जब तुमने अपना बच्चा खोया। आज ये एक बार फिर कोशिश करेंगी तुम्हें सच बताने की और समझाने की कि तुमने अपना बच्चा कैसे खोया था विक्रांत। प्लीज डॉक्टर। मिस्टर विक्रांत हमेशा ही अपने बच्चे को लेकर डिनाइल में रहे हैं। मैंने इन्हें कई बार बताया, उस बच्चे की एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई है। दैट वाज अ नॉर्मल मिसकैरेज। पर ये कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और फिर आप घबराइए मत। प्लीज कंटिन्यू कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। बताइए डॉक्टर, पूरा सच क्या है? और फिर ही वेंट मैड मिस्टर जिंदल। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। यूं कहिए कि बच्चे की मौत की वजह से, अपनी वाइफ के मिसकैरेज की वजह से पागल हो गए थे। पागल? सुबह शाम अपने वाइफ को टॉर्चर करते थे, ब्लेम करते थे, उसकी जान ले ली उन्होंने। और अब ब्लेम करने के लिए कोई है ही नहीं। विलन खत्म, अब आपको ब्लेम करने के लिए यहाँ पे आ गए। इट्स अ कंप्लीट केस ऑफ मेंटल इम्बैलेंस। चुप, बिल्कुल चुप। सब झूठ है, ये बकवास कर रही है औरत। पागल मैंने ये है। अक्षत नहीं मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को तूने मारा है। तू नहीं वैशाली की जान ली, मेरे बच्चे की जान ली है। तू ही है मेरा गुनहगार। ये डॉक्टर सब झूठ है। बस कर विक्रांत, बस कर। अरे बहुत हो गया तेरा ये पागलपन। मुझे दुख है कि तूने अपना बच्चा खोया है विक्रांत, और साथ ही अपना मेंटल बैलेंस भी। पर इसका ये मतलब नहीं होता कि तू मेरे परिवार को सजा देगा, वो भी एक ऐसे गुनाह के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं। विक्रांत, तूने जाने अनजाने में सारी हदें पार कर दी हैं। तुझे इस वक्त इलाज की जरूरत है, ताकि जिस झूठ की दुनिया में तू जी रहा है ना, उससे बाहर आ सके, सच का सामना कर सके तू। विक्रांत, तेरी जगह बाहर दुनिया में नहीं, डॉक्टर्स के साथ है, मेंटल हॉस्पिटल में।
और उसके लिए मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं मेरे दोस्त। प्लीज। क्या फालतू बात कर रहा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं हुआ है मुझे। खुद को बचाने के लिए मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजने की प्लानिंग कर रहा है तू। समझे तुम लोग? काम डाउन। लेकिन पता है सबसे बड़े पागल तुम लोग हो। सब पागल हो। सबने मिलकर धोखा दिया है मुझे। सबने। हाथ मत लगाना। स्टे अवे। डॉक्टर प्लीज। पैसे लेके झूठ बोलती है। मुझे पकड़ेगी। विक्रांत गोयल को पकड़ने वाला पैदा नहीं हुआ, समझे तुम लोग? विक्रांत शांति से बात समझने की कोशिश करो प्लीज। विक्रांत तेरी भलाई के लिए बोल रहे अबे हैं। और धोखेबाज। मेरी भलाई का छोड़ और अपने परिवार का सोच। तुझे क्या लगता है सब कुछ खत्म हो गया है? मेरा बदला अभी बाकी है अक्षत जिंदल। मेरी वैशाली का बदला, मेरे बच्चे का बदला, सबका हिसाब यही होगा। विक्रांत गोयल कभी अपना उधार बाकी नहीं रखता। रुक जा, कहां जा रहा है? मैं वापस आऊंगा। विक्रांत प्लीज स्टॉप। बहुत जल्दी वापस विक्रांत, आऊंगा। stop, विक्रांत। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। विक्रांत वरदान पुलिस को कॉल करो। हरी अप। विक्रांत दुर्गा बहू, रियली सॉरी। मैं जानता ही नहीं था कि आप गुड्डन के साथ एजे आप ये क्या कर रहे हैं? आप माफी मत मांगिए प्लीज। ससुर हैं आप मेरे, और आपने जो कुछ भी किया इस परिवार की भलाई के लिए किया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, सिर्फ आपसे नहीं, पूरे परिवार से। मुझे प्लीज, सब लोग प्लीज माफ कर दीजिए। ये पार्टी में नौकर बनना, क्रिकेट का गेम, ये सब गुड्डन, सासू माँ और मेरी प्लानिंग थी। अगर हम सब ये नहीं करते तो विक्रांत को यकीन कैसे दिलाते? वैसे मानना पड़ेगा दुर्गा बहू, हमारी गुड्डन ने आपसे काफी अच्छी एक्टिंग करवा ली। आपने इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि हमें पता ही नहीं चला कि आप विक्रांत के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ हैं। तो कैसे पता चलता भाई? गुड्डन स्कूल ऑफ एक्टिंग से पास हुई है। दादी प्लीज माफ कर दीजिए। कान्हा का लाख लाख शुक्र है, आज मेरे घर से इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। और इन सब के रहते हुए मेरी दुर्गा घर वापस आ गई और अलीशा का भी तलाक हो गया। कान्हा तेरा बहुत बहुत शुक्र। थैंक यू गुड्डन माँ, आज आपकी वजह से मैं आज़ाद हूँ। क्या तुम्हें ये बीच बीच में सिर्फ बड़े होने के झटके लगते हैं? थैंक यू, सॉरी, ये सब। अच्छा मन्ना, तुमसे एक बार फिर से प्रॉमिस करते हैं सबसे कि हम अलीशा को कभी कुछ नहीं होने देंगे। कोई टेंशन, कुछ छू भी नहीं पाएगा तुम। प्रॉमिस। आपके एजे और गुड्डन माँ आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे। पूरा बना बनाया गेम खराब कर दिया, सब कुछ पानी में चला गया। अब चलो कमरे में, नहीं तो पुलिस के चक्कर में हम भी फंसेंगे। हाँ चलो कमरे में चल के बातें करते हैं, और तो कुछ काम है नहीं, वरना इस पागल के चक्कर में ना बाहर चले जाएंगे। चलो चलो बेबी जी। चाहे अंतरा हो, अलीशा हो या विक्रांत, ये गुड्डन हर एक दुश्मन को हर बार कैसे पछाड़ देती है। इस गुड्डन को हराने का कोई इलाज ही नजर नहीं आ रहा है। अब हम करेंगे क्या भाई? अच्छा खासा गेम चल रहा था विक्रांत जी का, पर इस गुड्डन ने तो उसके भी छक्के छोड़ा दिए। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है ये गुड्डन। यार समझाओ मुझे यार। हम समझाते हैं। तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि गुड्डन सासू माँ की हमेशा जीत कैसे होती है? वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा सच्चाई का साथ देती है, और जंग चाहे कितनी भी मुश्किल हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, याद रखना। और आज उसी जीत की वजह से हमारे चेहरे पर देखो कितनी खुशी छाई हुई है, और आपके चेहरे पे विषाद की छाया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना अगर ऐसे ही रहा ना तो इस घर से डंडे मारकर और थक्के मारकर बाहर निकाल दिए जाओगे। धमकी दे रही हो?
धमकी समझनी है तो समझ लो। वो क्या है ना, हम जो कुछ भी ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। गुड्डन सासू माँ की बहुएं हैं ना हम। मुझे उम्मीद है कि विक्रांत के साथ जो घर में हुआ उसके बाद तो तुम लोग सुधर जाओगे, सही फैसला लोगे अपनी जिंदगी का। बिल्कुल। अब समझ जाए तो ही इनके लिए बेहतर है दुर्गा थे। चले? हाँ चलो। आराम से बहना, समझ सबका आएगा। इन आंसुओं की इतनी मजाल कि मेरी गुड्डन की आंखों से बहने की हिम्मत की इन्होंने। चिता साहब क्या कर रहे हैं? इसे मजाक के मूड में नहीं आओ, बहुत उदास है। अरे भाई गुड्डन, पर ये तो बताओ कि हुआ क्या है? ये लड़की जो सबको नानी याद दिला के रुला देती है, वो आज खुद क्यों इतना रो रही है? क्या कर रहे हैं? कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। अब खुद सोचिए, हमारी बेटी अलीशा उस रावण के चंगुल में फंसी थी कितने दिन तक, और हम कुछ भी नहीं कर पाए। जिंदल साहब, अगर हम उसे नहीं बचा पाते तो क्या करती? वो कुछ गलत हो जाता तो हम क्या कर लेते? 18 साल की है वो जिंदल साहब, कितना कुछ देखना पड़ा उसे। इतना बुरा लग रहा है ना हमें जिंदल साहब। आपको पता है जैसा हम दोनों के साथ हुआ है ना, भगवान न करे किसी भी बच्चे के माँ बाप के साथ हो। और पता है जिंदल साहब, जब हम अलीशा के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में और बहुत सी लड़कियां आती हैं जिनको ऐसे अनचाही शादी में बांध दिया जाता होगा और वो कुछ नहीं कर पाती होंगी। हमें ना ऐसे सोच के भी करंट सा लग रहा है, इतनी सब चीजें दिमाग में घूम रही हैं, ऐसा लग रहा है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस बस, calm down गुड्डन, प्लीज। अच्छा, एक मिनट, ये देखो। क्या कर रहे हैं? ये लड़की देख रही हो? अरे देखो ना एक बारी प्लीज, मैं जो कह रहा हूं उतना सुन लो। ये वो लड़की है जो कभी भी कुछ भी करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती, और जब काम सक्सेसफुली हो जाता है ना, उसके बाद दुनिया भर का स्ट्रेस ले लेती है। अरे गुड्डन, सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक हुआ है। तुमने विक्रांत को हरा दिया। विक्रांत अलीशा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुका है गुड्डन। अब बस ये रोना बंद करो तुम, प्लीज गुड्डन। यहाँ आओ मेरे साथ, इधर आओ, यहाँ बैठो। गुड्डन, जब तक तुम इस परिवार के साथ हो, इस घर में हो, तब तक इस परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमको तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस है, और तुमको देखो, यहाँ बैठकर अकेले इतनी टेंशन, इतने स्ट्रेस में बैठी हो, क्यों? लेकिन क्या करें जिंदल साहब, तो हम बहुत कोशिश करते हैं ऐसे रिलैक्स रहने की, लेकिन हमारा मन है ना ऐसे। समझने की कोशिश करो ना गुड्डन, इतने बड़े तूफान से गुजरे हैं हम सब। तुम्हारे इस छोटे से मन को थोड़ा टाइम तो लगेगा ना संभलने के लिए। अच्छा, एक बात पूछनी थी तुमसे, पूछ लो। गुड्डन, हमेशा की तरह तुमसे सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो पाया, लेकिन तुमने दुर्गा बहू वाली बात मुझे बताई क्यों नहीं? मुझसे क्यों छुपाई? आई अंडरस्टैंड कि विक्रांत के डर से तुम चीजों को राज रखना चाहती थी, आई टोटली गेट इट, पर मुझसे भी भरोसा नहीं था क्या मुझ पे? तुम जानती हो ना गुड्डन कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूं और हमेशा तुम पर भरोसा करता हूं, और आगे भी हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा। तो फिर क्या जरूरत थी छुपाने की? हम जानते हैं आप हम पर भरोसा करते हैं, आप हमेशा हमारा साथ देंगे। और आप जानते हैं ना जिंदल साहब, विक्रांत वो इतना चालाक। बहुत विक्रांत 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 हो गया इस घर में। मुझे ना विक्रांत का नाम भी नहीं सुनना। मुझे हमारे मूड को और नेगेटिव नहीं करना है गुड्डन। और अब तुम ये प्लीज, ये रोने वाला जो चेहरा है ना, इसको चेंज करके मुझे मेरी हैप्पी गो लकी सुपर क्यूट गुड्डन वापस चाहिए। और अब साथ में मिलकर
कितनी सारी तैयारियां करनी है, कितनी मेहनत करनी है गुड्डन, उसके लिए तैयार हो कि नहीं? क्या हुआ? ये इतना जल्दी भूल गई? अब अगर जूनियर जिंदल के लिए हमने इतना बड़ा मैच खेला है, जीता है, तो उसकी तैयारी के लिए भी तो मतलब थोड़ी मेहनत करनी होगी ना हमें। अच्छा, अब अगर तुम्हारी परमिशन हो तो शुरू करें।